होता है, लेकिन आपने समय निकाला है हमारे लिए, तो मैं इसको आपके आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करके और आपका बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। मैं एक बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण सी बात आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक सरकारी संस्था है जिसका काम है कि जहां जहां पर भ्रष्टाचार है वहां पर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें आपका समर्थन, पैसे देके और काम कराना एक सामान्य प्रक्रिया मान लिया है। हम सोचते हैं कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। छोटे से छोटा काम, हमको कोई राशन कार्ड बनवाना हो, हमको कोई म्यूटेशन खुलवाना हो, बच्चे और साहस के साथ हम राजस्थान वासियों को यह अवसर दिया है कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज में गर्व के साथ में अपना काम करवा सकें। हो रहा है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। एसीबी राजस्थान, हमारी ये अनूठी परंपरा है। हम अपने अतिथियों का मेरा निवेदन, स्थिति से हम सभी बेहद प्रसन्न हैं और ये धन करें। इसी क्रम में राजस्थान का हर नागरिक इस बात के लिए पूर्ण रूप से मुतासिर है कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार दिखता है तो वो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है, उसकी बात सुनी जाएगी। निशंक होकर के एसीबी डिपार्टमेंट में जाता है, अपनी बात कहता है, पुष्प हमारी अभिलाषाओं को आप तक पहुंचाते हैं। हम चाहते हैं आप इसी तरीके से महकते रहें। उद्बोधन के लिए मैं श्री देवेंद्र कुमार बिश्नोई साहब से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और अपने उद्बोधन से स्वागत करें। उन प्रोसेसेस के बारे में भी जानकारी करेंगे जहां पर की लेन देन की बात ज़्यादा होती है। उन अधिकारियों को भी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे जो ज़्यादा लोगों को लूटने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से हम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि हम प्रोएक्टिवली कुछ और बड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। व्यक्ति विशेष में विश्वास नहीं होता, मैं आभारी हूँ सबका, लेकिन ये इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम पहले नहीं हुए थे। लोगों में जानकारी का अभाव है, लोग आना चाहते हैं लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि हम कैसे संपर्क करें। तो हमने लोगों की हमारे तक पहुंच सरल कर दी, सहज कर दी। आप हमारे पास सीधे मत आइए, आपको चौकी पता नहीं है मत पता करिए, आप तो 10-64 पे कॉल कर दीजिए बस, उसके बाद हम आपके पास पहुंच जाएंगे। एसीबी आपके द्वार, रिवॉल्विंग फंड, तो इस तरह से कुछ हमने इस तरह के सहज प्रयास किए हैं जिससे कि आम जन बिना सोचे हुए, बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना चिंता किए हुए हमारे तक पहुंच सके। एक झूठे केसेस दर्ज होने के बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, हमें ये तो एक सुधार करने की आवश्यकता है कि जो लोगों की जो आम लोग पे समस्याएं हैं, वो कॉमन समस्याएं हैं, उसमें हम कुछ और सर्वेलेंस करके, क्योंकि उसमें कई लोग नहीं आते, जैसे कई 24 घंटे चलने वाले डिपार्टमेंट है, लोगों ने समस्याएं बताई, तो मैं सोचता हूँ कि हम उन विभागों की तरफ हमारा ध्यान और केंद्रित करेंगे, उनको हम और प्राथमिकता पे लेंगे और उनके ऊपर सर्वेलेंस करके और अपनी तरफ से भी प्रोएक्टिवली कुछ करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल, सभी परिवादियों के और सब आमजन के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें विश्वास व्यक्त किया। और मैं यही बात यहाँ दोहराने के लिए आया हूँ कि एक बार हम पे विश्वास करके देखिए और फिर देखिए हम अगर आपके साथ मिलकर के और भ्रष्ट लोग से को पकड़ें और एक अच्छा माहौल बनाने का प्रयास करें। लोगों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है आपके इस कन्वर्सेशन में, आपको लगता है कि लोग उम्मीद करते हैं एसीबी से? या निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में महानुभावों की उपस्थिति, देखिए मैं सोचता हूँ कि संविधान में अगर सबसे बड़ा कोई वीआईपी है तो वो हमारा नागरिक है, आम नागरिक है। तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना और उनके द्वारा सक्रिय रूप से प्रश्न पूछना और इस पूरे संवाद में भाग लेना एक अच्छा संकेत है। आपको नहीं लगता कि लोग खुश नहीं है? नहीं, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी समस्या है। उनको
जीवन के हर पहलू में, हर समय कहीं न कहीं रिश्वत देनी पड़ती है और ये एक विडंबना है। तो हम उस कल्चर को, उस स्वीकार्यता हमने कर ली है कि हाँ ठीक है, दे के काम चला लेंगे। उस एक्सेप्टेंस को ख़त्म करने के उद्देश्य से इस तरह के हम संवाद के कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। और आप सही कह रहे हैं, जो विचार व्यक्त किए गए वो वाकई एक चिंता की तरफ बताते हैं कि हाँ लोग परेशान हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से मिलकर के एक साझेदारी करें तो हम लोक सेवकों, भ्रष्ट लोक सेवकों को भागना पड़ेगा। सर, एक सवाल बनता है, एसीबी आज से काम नहीं। यहाँ के सभी जो यहाँ पधारे हुए नागरिक हैं उन सबका आभार प्रदर्शित करते हैं। हम बेसिकली यही बात करना चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी कमाई से लोग अगर रिश्वत मांगते हैं तो आप गाड़ी कमाई को मत लुटाओ और हमारे पास आओ। एक एजेंसी है, एक विभाग है जो आपके जायज़ काम के लिए रिश्वत मांगने वाले रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए तैयार है। तो उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो हमने आज बताई। 1064 पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 94 135 028 34 पे आप एक ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो पूरा उद्देश्य यही है कि हर गांव में, हर ढाणी में, हर नगर पालिका के वार्ड में लोगों को ये पता हो कि अगर मेरे से कोई रिश्वत मांगता है तो मैं एसीबी में इस तरह से शिकायत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर हम उनके साथ मिलकर के सत्यापन के बाद एक प्रक्रिया के तहत उस भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ेंगे और एक साफ सुथरा प्रशासन देने का प्रयास करेंगे। सर, आप राजस्थान एसीबी के मुखिया हैं, एज आईपीएस आपने ज्वाइन किया और आपने कहा 35 साल आपके आने के बाद में एसीबी की जो ज़्यादातर कार्रवाई हुई है वो पुलिस महकमा जो है वो कहीं ना कहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट महकमा भी पुलिस ही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि हमने पुलिस में ही कार्रवाई की है। जितने भी विभाग हैं, कल हमने इसकी डिटेल देखी थी, कुल 44 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें की कार्रवाई की। और तो और हमने भारत सरकार के भी 2021 में 32 वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ा और ट्रैप किया। तो जो भी हमारे पास फरियादी आता है कि मेरे से ये रिश्वत की मांग की जा रही है, हम उसमें ये नहीं देखते कि वो कौन सा विभाग है, उसका सत्यापन करके और जो रिश्वत मांगने वाला है उस रिश्वतखोर को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक विश्वास बढ़ा है जिस तरह से